श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अक्टूबर 2023 को है श्राद्ध पक्ष का एक आखिरी सोमवार, क्योंकि दोस्तों इसके बाद श्राद्ध पक्ष का सोमवार नहीं आएगा। श्राद्ध पक्ष इसी हफ्ते और रहेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस श्राद्ध पक्ष के इस आखिरी सोमवार के कुछ ऐसे नए विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जिन उपायों को अगर आप लोग करते हैं तो आपके जीवन में आपको सुख की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। मतलब कि आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपके पितरों को आप प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन से बहुत सारी दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस सोमवार को किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे बड़े उपाय के बारे में, जो कि आपको इस पितृपक्ष के सोमवार में ज़रूर करना चाहिए, जो कि है तुलसी जी का क्यारे वाला उपाय। अब दोस्तों, इस उपाय में क्या करना है वो आप ध्यान से सुनो, उसके बाद इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपके घर में तुलसी जी का क्यारा होना चाहिए और प्रातःकाल सुबह सुबह आपको सोमवार के दिन शुद्ध होकर स्नान करके यह वाला उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपके घर में गंगा जल उपस्थित होना चाहिए। तो एक खाली कटोरी लेकर और गंगा जल लेकर आप पहुँच जाइए अपने घर में, जहाँ पर आपका तुलसी जी का क्यारा है वहाँ पर, और कटोरी को खाली रखना है। इसके अंदर अभी आपको कुछ नहीं रखना है, ठीक है। खाली कटोरी को तुलसी जी के क्यारे के पास में आपको रख देना है। क्या करना है? खाली कटोरी को तुलसी जी के क्यारे के पास में आपको रख देना है। तुलसी के क्यारे के पास में रखने के बाद आपके हाथ में जो गंगा जल है, देखिए गंगा जल कोई सी भी पवित्र नदी का जल होगा तो चल जाएगा, इस उपाय में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गंगा जल है, यमुना जल है, कोई सी भी पवित्र नदी का जल है तो वो इस उपाय में चल जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखिए उल्टे हाथ में तो आप पकड़ेंगे गंगा जल और सीधे हाथ की हथेली में, मतलब अंजनी में, आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है। आंखें बंद करके अपने पितरों का, पूर्वजों का नाम का स्मरण करना है और काशी विश्वनाथ जी का नाम लेते हुए आपको इस अपने सीधे हाथ की अंजनी में लिए हुए गंगा जल को जो है उस खाली कटोरी के अंदर समर्पित कर देना है, जो आपने तुलसी के क्यारे के साइड में रखी हुई है, ठीक है। यही काम आपको 5 बार करना है और 5 बार करने के बाद आपको अपने पितरों से, भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, इस उपाय को करने से आपके पितर आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। देखिए, 5 बार आपको यह वाला काम ज़रूर करना है। एक बार हमने आपको बताया कि आपको थोड़ा सा गंगा जल अपने सीधे हाथ के हथेली में लेकर आंखें बंद करके जो है यहाँ पर आपने पूर्वजों के नाम का स्मरण करते हुए, काशी विश्वनाथ जी का नाम लेते हुए इस जल को उस कटोरी में छोड़ना है। तो यही काम आपको 5 बार करना है, मतलब ये वाले उपाय में ये काम आपको 5 बार करना है, ठीक है। उसके बाद में ये जो कटोरी का जल होगा ये कुछ समय रखे रहने दीजिएगा वहीं पर। उसके बाद में इस जल को ले जाकर आपको क्या करना है कि जो कोई भी वृक्ष होगा आपके घर में तो वहाँ पर जाकर आपको डाल देना है। तुलसी के क्यारे में नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को इस श्राद्ध पक्ष के सोमवार के दिन ज़रूर करना है। तो दोस्तों, इस दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आप लोगों को गोबरी, कंडी, आप लोग जानते होंगे जो गाय गोबर कर देती है, वो गोबर पड़ा पड़ा सूख जाता है, ठीक है। तो उस गोबर की आपको, मतलब जो सूखा हुआ गोबर होता है वो आपको लेना है, ठीक है। उसको जला लेना है। जलाने के बाद दोस्तों, इस दिन प्रातःकाल सुबह सुबह अपने ही घर में इस कंडी को जलाकर इसके ऊपर आपको यहाँ पर घी और शक्कर का भोग लगाना है। किसका? घी, शुद्ध देसी गाय का घी और शक्कर का भोग लगाना है। अब इस उपाय को करने से क्या होगा दोस्तों, जब आप इस गोबरी कंडी के ऊपर इस घी और शक्कर का भोग लगाएंगे तो इसकी जो सुगंध निकलेगी ना, इस सुगंध से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और वो आपके जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय है इस सोमवार के दिन किए जाने वाला, इसीलिए इस सोमवार के दिन ये वाला उपाय आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि है दोस्तों 108 चावल के दाने वाला उपाय। अब दोस्तों, सोमवार का दिन है और पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष भी चल रहे हैं, तो 108 चावल के दाने वाला उपाय का फल आपको निश्चित ही बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। अब इस उपाय में क्या करना होता है वो आप लोग सुनिए, उसके बाद ज़रूर कीजिएगा। ये उपाय बहुत ही आसान है और कोई भी कर सकता है अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए। तो करना क्या है, 108 चावल के दाने आपको अपने घर से गिन कर लेकर जाने हैं, ना कि सीधा उठा कर लेकर जाने हैं। अपने घर से 108 चावल के दाने गिन लेना और इन 108 चावल के दानों में एक भी दाना इस उपाय के लिए टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये आप थोड़ा देख लेना है ना। तो 108 चावल के दाने आप लोग ले लेना। चावल के दाने लेकर आपको सीधा भगवान शिव जी के मंदिर जाना है, वो भी प्रातःकाल सुबह सुबह। साथ में आप लोग 1 लोटा जल, जो भी पूजन अर्चना के लिए सामान लेकर जाना चाहें वो लेकर जा सकते हैं। पहले भगवान शिव जी के मंदिर में आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना।
अपने सारे पूजन मतलब कार्य को कर लेना, उसके बाद में यह वाला उपाय करना। अब उपाय में क्या करना है, यह जो 108 चावल के दाने हैं ना, इन्हें भगवान शिव जी पर समर्पित करना है। अब देखो 2 तरीके होंगे इन 108 चावल के दानों को भगवान शिव जी पर समर्पित करने के। पहला तो एक साथ चढ़ा सकते हो, दूसरा एक एक करके चढ़ा सकते हो। देखो एक एक करके जब चढ़ाओगे ना, तो आपको क्या करना है कि हर एक दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, ठीक है। जैसे कि 108 चावल के दाने, पहला दाना चढ़ाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे, दूसरा चढ़ाओगे फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे। इसी प्रकार से पूरे 108 चावल के दाने चढ़ाते समय आपको हर एक दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करना है। और जब आखिरी वाला दाना होगा 108वां, उस समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप चाहें तो अपनी मनोकामना भी बोल सकते हैं। आप जिस भी मनोकामना के लिए ये वाला उपाय करेंगे ना, आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। एक बार करके ज़रूर देखिएगा अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये उपाय बहुत लोगों ने किया और बहुत लोग हर सोमवार के दिन करते भी हैं, उनको इसका फल भी ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो इस उपाय को भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको इस सोमवार के दिन 9 अक्टूबर 2023 को श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष के सोमवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। और ये भी सबसे बड़े उपायों में से एक है जो कि सोमवार के दिन किया जाना है, जो कि है दोस्तों 3 जगह दीपक लगाने वाला उपाय। अब देखो 3 जगह दीपक लगाना है तो 3 स्थान होंगे और 3 दीपक भी होंगे। अब ये 3 दीपक कैसे बनाना है वो आप लोग सुन लो, उसके बाद हम आपको आगे का उपाय बताते हैं। तो देखो 3 दीपक जो है आप बनाओगे, ये आटे के बनाओगे। आटा सादा लेकर उसको गूंदकर 3 आटे के दीपक तैयार कर लोगे। उसके अंदर आप लोग रखोगे गोल बाती। कौन सी बाती? गोल बाती, ठीक है। तो गोल बाती आप लोग रखोगे। उसके बाद में इस दीपक के अंदर आप लोग डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। कौन सा घी? शुद्ध देसी गाय का घी। तीनों दीपकों के अंदर डाल लोगे, ठीक है। अब डालने के बाद इन तीनों दीपकों को शाम के समय प्रदोष काल में सोमवार के दिन क्या करना है, शाम के समय लगभग 6 बजे के बाद में 3 जगह मतलब कि 3 वृक्षों के नीचे लगा कर आना है। अब 3 वृक्ष कौन कौन से हैं और किस वृक्ष के नीचे पहले लगा कर आना है, किस वृक्ष के नीचे दूसरे नंबर पर लगा कर आना है, किस वृक्ष के नीचे तीसरे नंबर पर लगा कर आना है, वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए आपको अपने घर से मात्र 3 दीपक तैयार करके लेकर जाने हैं। जलाना वहाँ पर नहीं है, जलाना आपको वहीं पर जाकर है जहाँ पर स्थान है 3 वृक्षों के नीचे, ठीक है। तो 3 दीपक अपने घर से तैयार करके निकलना और सबसे पहले जाना आप लोग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। किसके नीचे? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और ये जितने वृक्ष हम आपको बताएंगे ये सारे बड़े वृक्ष होने चाहिए, छोटे वृक्ष नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहला दीपक आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लेकर जाएंगे। वहाँ पर जाकर बैठेंगे, बैठने के बाद अपना दीपक अपनी प्लेट के अंदर जलाएंगे और सीधा उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख देंगे। आरती कुछ नहीं करना है। और दीपक रखकर अपनी झोली फैलाकर भगवान शिव जी से, माता पार्वती जी से, माता लक्ष्मी जी से जो आप मांगना चाहें वो मांग सकते हैं। इस उपाय करने से आपके घर में लक्ष्मी जी की भी पूर्ति होगी, मतलब धन की समस्या भी दूर होगी। तो पहला दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जलाने के बाद दूसरा दीपक आपको जलाने के लिए जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। ये वृक्ष भी बड़ा होना चाहिए और इसके नीचे बैठकर आपको ये वाला उपाय जो है, मतलब ये दूसरा वाला जो दीपक है इसको जलाना है। दूसरा वाला दीपक को पीपल के वृक्ष नीचे जलाने के बाद तीसरे वृक्ष के नीचे आना है जो कि है आंवले का वृक्ष। आंवले के वृक्ष के नीचे भी आकर तीसरा दीपक जलाएंगे। झोली फैलाकर भगवान शिव जी से जो आप मांगना चाहें उसको आपको मांग लेना है, ठीक है। और यह 3 जगह दीपक जलाने वाला यहाँ पर उपाय पूर्ण हो जाता है और फिर आप उसके बाद अपने घर पर वापस आ सकते हैं, ठीक है। इस उपाय को करने से क्या होगा कि आपके घर में धन से जुड़ी हुई जो समस्या होगी वो दूर होगी, आपके घर में सुख शांति आएगी, भगवान शिव जी का आशीर्वाद ही आपको प्राप्त होगा। अब दोस्तों क्योंकि श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष का सोमवार है, इसीलिए इस उपाय को करने का जो फल है वो आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस पितृपक्ष में इस सोमवार के दिन ज़रूर करना है, जो कि है दोस्तों मात्र 1 चावल के दाने वाला उपाय। अब इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुनो। देखो प्रातःकाल सुबह सुबह मात्र 1 चावल का दाना आपको लेना है। कितना? मात्र 1 चावल का दाना। वो दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1 चावल का दाना अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर आपको जाना है अपने घर के रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, मटका रखा जाता है, परिंदा रखा जाता है, जहाँ पर आपके पितरों का स्थान है। वहाँ पर आप लोग गए, अपने सीधे हाथ की हथेली में इस चावल के दाने को पकड़ा, आंखें बंद करना है, वहीं पर पास में ही खड़े होना, ऐसा नहीं कि दूर खड़े हो। रसोई घर के अंदर परिंदे के पास में, पीने के पानी वाले स्थान के पास में खड़े होना है और उसे अपनी सीधे हाथ की हथेली में रखकर 5 बार वहीं पर खड़े होकर स्वधा नाम आपको बोलना है। क्या नाम बोलना है? स्वधा। देखो स्वधा 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 स्वधा,
इस तरीके से ये स्वधा नाम का उच्चारण आपको अपने चावल के दाने को हाथ में रखकर 5 बार करना है। 5 बार करने के बाद फिर आपको इसी चावल के दाने को लेकर सीधा जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में उसी समय, और भगवान शिव जी पर जाकर यह एक चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर या अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए आपको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लेना। इससे आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। अगर आपके ऊपर पितृदोष लगा भी हुआ होगा तो आपका पितृदोष दूर हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों इसी सोमवार के दिन इसी पितृपक्ष में किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बताएंगे जिस उपाय को करने के बाद आपके पितृ आपसे स्वतः ही बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाएंगे और आपको उनके लिए फिर कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों इस दिन अगर हो सके तो कहीं पर अगर हरी घास लगी हुई हो, कौन सी घास? हरी घास, है ना। तो हरी घास लगी हुई हो तो उस हरी घास को थोड़ी ज़्यादा मात्रा में अपने हाथों से उखाड़ना है। क्या करना है? किसी चीज़ से काटना नहीं है, किसी से कुछ नहीं करना है, आपको खुद ही जाना है, खुद ही अपने हाथों से उखाड़ना है। क्या करना है? अपने हाथों से स्वयं उखाड़ना है। उखाड़ने के बाद इस हरी दूर्वा को लेकर, या जो हरी दूर्वा या जो घास होती है ना, तो हरी घास को लेकर आपको जाना है किसी भी गौ माता के पास में, या अपने घर पर गौ माता को बुला लेना और इस हरी घास को गौ माता के मुख में इस दिन आप लोग खिलाकर देखना। इस श्राद्ध पक्ष के सोमवार के दिन गौ माता प्रसन्न हो गई तो भाई आप ये समझना कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो गए। वो जब हरी घास खाएगी ना वो वैसे ही प्रसन्न होगी और आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे। इसके बाद आपको कोई और उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो हरा घास इस दिन गौ माता को ज़रूर खिलाना। अपने घर पर आकर अपने घर के मुख्य द्वार पर, हो सके तो गाय का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके खिलाओगे तो निश्चित ही पितृ निश्चित ही आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है। तो बस दोस्तों यहीं तक थे ये सारे उपाय। अगर आपको इन उपायों को करने में कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारे उपाय किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने अनुसार जो आपके उपाय काम का हो आप उस उपाय को कीजिए और फिर देखिए उस उपाय को करने का जो फल आपको मिलता है वो बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा, क्योंकि आप इस उपाय को करने वाले हैं श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष के सोमवार के बड़े सोमवार के दिन। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा श्री शिवाय।